अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर दोस्तों भारत को धमकी दिया है कि भारत पे 24 घंटे के अंदर भारी टैरिफ लगाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप खबर देख रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से बस एक प्रेस रिलीज किया गया है और उसमें ट्रंप का नाम तक नहीं है। दोस्तों मेरा ये सवाल है कि आखिर मोदी जी इस पगले राष्ट्रपति से क्यों डर रहे हैं। दोस्तों मैं पगला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लगातार भारत के ऊपर अनाप शनाप बयानबाजी करते जा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल चुप हैं। मैं दोस्तों पगला इसको इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि ये बार बार हमारे मैटर में हस्तक्षेप कर रहा है। बार बार दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर इसने 30 बार से ज़्यादा बोला, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी भी मंच से इस पगले राष्ट्रपति का नाम तक नहीं लिया। दोस्तों हमारा यूएस से रिलेशन कैसा है कैसा नहीं है मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, कैसा होगा ये भी नहीं जानता हूँ, लेकिन इस पगले राष्ट्रपति को जवाब देना होगा। लेकिन अब तक हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं अब तक कुछ नहीं बोले हैं, केवल इशारों में जवाब दिए हैं, लेकिन इशारों से काम नहीं चलेगा। ये पगले राष्ट्रपति ने लिमिट को क्रॉस कर दिया है। दोस्तों लिमिट को खुलेआम ट्वीट करके धमकी दे रहा है कि भारत अगर रसिया से तेल खरीदेगा तो हम टैरिफ लगाएंगे, और उसी का नतीजा है कि ये व्यक्ति बार बार धमकी दे रहा है भारत को बार बार। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर पे जीत का जश्न मना रहे हैं, यहाँ तक कि उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको माला पहना रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सांसदों के साथ मीटिंग किए, आज उनको माला पहनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के ऊपर आलोचना कर रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते जा रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तक किसी भी मंच से नाम तक नहीं लिया है इनका नाम। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को बताया जाता है कि राहुल गांधी जी ऐसे हैं वैसे हैं, हालांकि राहुल गांधी जी को कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमकर फटकार लगाया गया है। राहुल गांधी जी ने क्या बोला था आप सबको पता है दोस्तों कि साल 2023 में जब वो अपना भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी जी बोले थे कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारत का जो जमीन है वो चीन ने हड़प लिया है। दोस्तों मैं राहुल गांधी जी का इस बयान को बेहद शर्मनाक मानता हूँ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर राहुल गांधी जी पर यह आरोप लगाया है कि ये आप भारत के सच्चे नागरिक नहीं हैं। जो व्यक्ति भारत का सच्चे नागरिक रहता तो ऐसा बयान नहीं देता। दोस्तों मैं आपको ट्रंप और राहुल गांधी के प्रति इसलिए ले जा रहा हूँ ना क्योंकि राहुल गांधी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे सपोर्ट किया है। यानी कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कि भारत का और रसिया का जो इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है, यानी मरा हुआ इकोनॉमी है, उसको राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि ट्रंप ने जो बात बोला बिल्कुल सही बोला। यानी राहुल गांधी जी यहाँ भी भारत की आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों ये राहुल गांधी जी का इस शर्मनाक बयान के ऊपर मैं दोस्तों गंभीर आलोचना करता हूँ, इनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है ये बयान देने का? यदि आप देश के सच्चे नागरिक होते तो ऐसा बयान नहीं देते। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी इशारों में ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश के सच्चे नागरिक नहीं हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये जज साहब का बयान सही है? आप बताइए। इस पर प्रियंका गांधी जी जो उनकी बहन है, उन्होंने भी सदन में बोला है कि ये जज साहब का मामला नहीं है कि वो बताएंगे कौन सच्चा नागरिक है कौन क्या है। सुनिए प्रियंका गांधी जी का। सच्चा भारतीय है कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन, ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है, उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है, सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे, कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते? क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की,
इस पे भी चर्चा करिए, देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे हैं। ये जो दोस्तों आपने सुना, प्रियंका गांधी जी सदन के अंदर बोल रही है कि ये जज साहब का निर्णय नहीं है कि कौन देश के सच्चा नागरिक है कौन क्या है। लेकिन दोस्तों मैं राहुल गांधी जी का बयान का आलोचना करता हूं कि राहुल गांधी जी ने बेहद शर्मनाक बयान दिया है। कैसे बोल सकते हैं कि भारत का 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हड़प लिया? बाकायदा कोई एविडेंस राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी जी ने नहीं दिखाया, केवल उन्होंने बयान दिया था। उस बयान का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में आया है। लेकिन दोस्तों मेरा अब भी ये सवाल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से है कि कब आप ये राष्ट्रपति जो हैं दोस्तों, पगले राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत को धमकी दे रहे हैं कि भारी टैरिफ ठोकूंगा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप, नाम लेने से डर रहे हैं। दोस्तों आखिर कौन सा वो राज है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम मोदी जी नहीं ले रहे हैं? नाम बहरहाल दोस्तों, ये जो ट्रंप ने इतना बड़ा बयान दिया है और राहुल गांधी जी के ऊपर आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।